हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी विद संजीव। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बुक विस्टार्स चैप्टर सेकंड द टाइगर किंग, जिसको लिखा है काल्की ने। टाइटल हमारा है द टाइगर किंग। जैसा कि टाइटल से सजेस्ट हो रहा है कि ये स्टोरी कुछ टाइगर के बारे में होगी या टाइगर किंग के बारे में होगी, यानी एक टाइगर जो है किंग की तरह होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू टाइटल। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे एक डिटेल एनालिसिस में चैप्टर के। शुरू करते हैं चैप्टर को। अबाउट द ऑथर के ऑथर से शुरू करते हैं। ऑथर हमारे हैं काल्की, यानी कि इनको हम शॉर्ट नेम के तौर पे भी जानते हैं या इनका एक पेन नेम है। बट इनका ओरिजिनल नेम, जो आप कह सकते हैं कि इनके मार्कशीट में या इनके फादर और मदर के द्वारा दिया गया था, वो है रामास्वामी कृष्णमूर्ति। ये इनका ओरिजिनल नेम है। बट कभी कभी राइटर वगैरह जो होते हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम रखते हैं ताकि वो एक आकर्षक लगे, लोगों को बोलने में आसानी हो, जिस वजह से इन्होंने अपना नाम काल्की रखा। तो इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम, यानी रामास्वामी कृष्णमूर्ति को हम काल्की के नाम से जानते हैं। ही वॉज एन इंडियन राइटर। इंडियन राइटर थे, जर्नलिस्ट थे यानी पत्रकार भी थे, पोएट भी थे, क्रिटिक आलोचक भी थे, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, यानी कि भारत की आजादी में भी इन्होंने योगदान दिया था। ही फाउंडेड अ मैगजीन, यानी उन्होंने एक मैगजीन की शुरुआत की थी जिसको हम काल्की के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मैगजीन का नाम काल्की रखा था इन्होंने। शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में। एक डिटेल एनालिसिस के तौर पे हम इस चैप्टर को देखेंगे। एक डिटेल समरी होगी इस चैप्टर की। हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन ना देके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं रिलेटेड टू चैप्टर, जो हमारे एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए बहुत ही जरूरी होंगे, उन सारी चीजों को हम आज कवर करेंगे। द टाइगर किंग इज द स्टोरी ऑफ किंग जंगजंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। यानी आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो द टाइगर किंग क्या है, एक स्टोरी है। किसके बारे में है? जंगजंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी ये जगह का नाम है जहां के राजा जंगजंग बहादुर थे, जिनको हम बेहतर तरीके से जानते हैं टाइगर किंग के नाम से। अब ये टाइगर किंग इनका नाम क्यों पड़ा, हमको आगे चल के पता चलेगा। ए ब्रेव वॉरियर हुज डेथ हैड बीन प्रेडिक्टेड व्हेन ही वाज बॉर्न, यानी कि ये राजा बहुत ही वॉरियर थे, एक मतलब ब्रेव थे, और जिनकी डेथ को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था जब ये पैदा हुए थे, व्हेन ही वाज बॉर्न। जैसा कि हम कई हमारे शॉर्ट स्टोरी लिटरेचर में है या फिर हमारे हिंदी साहित्य में भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। और पुराने समय में जो पुरोहित लोग होते थे, जब राजा के घर पे कोई राजकुमार आता था, पैदा होता था, तो पुरोहितों को बुलाया जाता था उसके भविष्य के बारे में कि इनका बेटा कैसा होगा या फिर कैसा इनका जीवन रहेगा। तो वैसे ही एक घटना घटती है प्रतिबंधपुरम में, जहाँ पे एक पुरोहित को बुलाया जाता है और वहां पे उसने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि इस राजा को इसकी डेथ कैसे होगी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जो ग्रह नक्षत्रों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द रॉयल चाइल्ड जाहिर सी बात है रॉयल हैं, यानी कि शाही घर से हैं, राजा के बेटे हैं, वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। यानी कि उसने, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया कि राजा का जो बेटा पैदा हुआ है, यानी जो राजकुमार पैदा हुआ है, वो कौन सी घड़ी में, यानी कि किस नक्षत्र में, घड़ी का मतलब यहाँ पे घंटे से नहीं है, यहाँ पे है किस नक्षत्र में, तो वो कौन सा नक्षत्र है? बुल नक्षत्र है। द बुल एंड द टाइगर वर एनिमीज, और ये कहा गया है कि बुल और टाइगर जो है दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, इस वजह से यहाँ पे कुछ समस्याएं होने वाली हैं। देयरफॉर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर। अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि अब ये चीफ एस्ट्रोलॉजर ने राजा को ये बता दिया कि आपका बेटा तो पैदा हुआ है, बट इसकी डेथ जो है टाइगर के द्वारा ही होगी, यानी टाइगर इसको मारेगा। द ब्रेव प्रिंस आस्क्ड ऑल टाइगर्स टू बी अवेयर ऑफ हिम। अब आगे जब स्टोरी बढ़ती है, चूंकि हम लाइन बाय लाइन नहीं जाकर एक जो समरी के तौर पे देख रहे हैं चैप्टर को, तो जब राजा की डेथ हो जाती है और प्रिंस जो है जब बड़ा होता है, तब वो सारे टाइगर्स को बिवेयर कर देता है, यानी कि सावधान कर देता है। बिवेयर का मतलब होता है सावधान कर देना। तो वो सारे टाइगर्स को सावधान कर देता है, राज्य में जितने भी टाइगर होंगे जंगल में, वो उन सबको मार देगा। ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, यानी कि वो जो प्रिंस जब बड़ा होकर राजा बनता है, तो वो ये क्या कहलाता है? तब वो टाइगर किंग कहलाता है। द प्रिंस बिकेम किंग एट द एज ऑफ 20। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी एमसीक्यू के पर्पज से। द प्रिंस, यानी कि जो राजकुमार है, वो राजा बनता है किस उम्र में? 20 साल की उम्र में वो राजा बन जाता है। ही वेंट ऑन अ टाइगर किलिंग स्प्री, यानी कि वो अब अपनी एक यात्रा शुरू करता है टाइगर को मारने की। चूंकि चीफ एस्ट्रोलॉजर, जब वो बचपन छोटा था, तो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उसे बताया था कि उसकी डेथ जो है टाइगर के द्वारा होगी। इसलिए जब वो राजा बनता है तो वो कहता है कि अब मैं किसी भी टाइगर को अपने राज्य में नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं सबको मारना शुरू कर देता है वो। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। अब बहुत सारे जंगल थे इस स्टेट में, यानी कि राज्य में। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में टाइगर्स भी थे, बाघ भी थे। ही वाज वार्न्ड ऑफ डेंजर फ्रॉम द 100 टाइगर, और
एक चीज और है यहाँ पे नोट करने लायक कि वो राजा जो है 100वें टाइगर से मरेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने होंगे, 100 होंगे, यानी कि हो सकता है वो 100वें नंबर से ही मरेगा ही। तो ही वॉज वार्नड, यानी कि उसे चेतावनी दी गई थी कि आपको 100 टाइगर से ही आपकी डेथ होगी। द महाराजा वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। तो उसने जब शुरुआत की पहले टाइगर को मारकर, तो वो ओवरजॉयड हो गया, जाहिर सी बात है खुश हो गया, क्योंकि उसने अपने एक मिशन में जो पहला काम था टाइगर को मारना, तो उसने एक तरह से शुरुआत कर दी थी। तो जब वो पहले टाइगर को मारता है तो बहुत खुश होता है कि चलो मैंने शुरुआत कर दी अपने दुश्मन को मारने की। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast। और जब उसने पहला टाइगर मारा तो उसने उस मरे हुए टाइगर को कहाँ भिजवाया, स्टेट एस्ट्रोलॉजर, यानी कि उस जो एस्ट्रोलॉजर के पास भिजवा दिया उस मरे हुए शेर बाघ को, कि देखो मैंने इस जानवर को मार दिया है, इस बाघ को मैंने मार दिया है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, अब उसमें उसका रिएक्शन क्या होता है एस्ट्रोलॉजर का, द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द महाराजा मस्ट बी वेरी केयरफुल। और वो फिर भी चेतावनी दे रहा है और उसे समझा रहा है राजा को कि आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा विद द 100th टाइगर, यानी कि आपको 100वें नंबर का जो टाइगर होगा उससे आपको ज्यादा सावधान रहना है। द महाराजा आस्क्ड दैट व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड। तो महाराजा ने रिप्लाई दिया एस्ट्रोलॉजर को कि क्या होगा जब मैं 100वें टाइगर को भी मार दूं। उसके बाद क्या होता है, द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर, तब एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर करता है, यानी कि वो कहता है कि अगर ऐसा हो गया कि आपने 100वें टाइगर को मार दिया, दैट ही वुड टीयर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो फिर वो क्या करेगा, अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी यानी कि ग्रह नक्षत्र पढ़ने की जो उसकी किताबें उसने अपने घर में रखी थी, उन सबको क्या करेगा, सेट फायर टू देम, उन सबको वो आग लगा देगा। देन द महाराजा वुड हैव नो ट्रबल। तब वो कहता है कि अगर आपने 100वें टाइगर को मार दिया तो आपको फिर खतरा नहीं होगा, यानी आपकी जान बच जाएगी और आपको कोई नहीं मारेगा, फिर किसी टाइगर से आपकी डेथ नहीं होगी। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराज। अब एक और चीज होती है आगे स्टोरी में कि महाराजा ने एक तरह से डिक्लेयर कर दिया स्टेट में, यानी उसने जो है चारों तरफ खबर फैला दी कि अब किसी भी बाघ को, किसी भी टाइगर को कोई और नहीं मारेगा सिवाय राजा के। इफ एनीवन डेयर टू डिसोबे, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कहने का मतलब है कि अगर किसी ने डिसोबे कर दिया, राजा के आदेश को नहीं माना, ऑल हिज वेल्थ, तो क्या होगा, तो उसकी सारी संपत्ति को क्या किया जाएगा, जब्त कर लीजिए। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है संपत्ति को जब्त कर लेना। द महाराजा डिड फेस सम प्रॉब्लम्स, और महाराजा को फिर आगे जाके कुछ और भी प्रॉब्लम होती है। वो क्या है, वंस यानी एक बार होता है ऐसा, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। अब चूंकि ये कहानी जो है अंग्रेजों के समय की है, यानी उस समय भारत पे अंग्रेजों का शासन था और राजा भी रहते थे, तो वो अपने राज्य में रहते थे, अंग्रेज अलग शासन करते थे अपने तरीके से। तो ऐसा होता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसको शिकार का मन करता है, यानी कि उसको बाघ को मारने का मन करता है। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि उसने कहा कि मैं प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करना चाहता हूं। बट ही वॉज रिफ्यूज परमिशन, लेकिन चूंकि राजा ने कहा था कि प्रतिबंधपुरम में किसी कोई और व्यक्ति जो है यानी राजा के सिवाय कोई और भी बाघ का शिकार नहीं करेगा, तो उस पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मना कर दिया जाता है। ही कुड हंट अदर एनिमल्स एक्सेप्ट टाइगर, यानी कि आप किसी और जानवर को मार लीजिए बट टाइगर को आप नहीं मार सकते हैं, क्योंकि टाइगर को मारना मना है राजा के द्वारा। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब दिक्कत ये हो गई है कि चूंकि अंग्रेज तो पावरफुल थे, अंग्रेज भी पावरफुल थे, राजा भी पावरफुल थे, लेकिन अंग्रेजों के पास कह सकते हैं कि पावर ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने उनके पास जो एम्यूनिशन थे, जो हथियार थे, वो ज्यादा आधुनिक थे। तो यहाँ पे राजा को एक तरह से खतरा हो गया कि कहीं उनका किंगडम ही उनसे अंग्रेज न छीन लें, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा था राजा के सामने। He managed to retain his kingdom by offering a bribe of 50 gold rings worth 3 लाख of rupee। अब यहाँ पे राजा ने दिमाग लगाया, उसने दिमाग क्या लगाया कि अपने राज्य को बचाने के लिए उसने 50 गोल्ड रिंग्स को, यानी 50 गोल्ड रिंग जो कि 3 लाख रुपए, यानी उस पुराने समय में 3 लाख रुपए में 50 गोल्ड रिंग को उन्होंने किसको दिया, रुपी टू हिज वाइफ, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को उन्होंने उपहार के रूप में दिया। यानी कि अगर ब्रिटिश अधिकारी की वाइफ खुश हो जाएगी तो वो हो सकता है कि अपने हस्बैंड यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को मना ले और कह दे कि आप प्रतिबंधपुरम में ना जाइए टाइगर को मारने। तो एक तरह से राजा ने एक घूस दे दी ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को और उसने अपना किंगडम बचा लिया। द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। और उसके बाद आगे जब स्टोरी बढ़ती है तो महाराजा का जो एक तरह से कहते हैं ना कि एक मिशन है टाइगर्स को हंट करने का, तो वो सक्सेसफुल होता है, यानी वो एक के बाद एक बाघ को मारता जाता है। ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एमसीक्यू पर्पज से कि उसने 70 टाइगर्स को, 70 टाइगर को 10 सालों के अंदर मार डाला, यानी कि 10 साल में उसने 70 टाइगर को
मार डाला। द महाराजाज मिशन ऑफ किलिंग टाइगर्स केम टू ए हॉल्ट। लेकिन अब समस्या होगी। हॉल्ट का मतलब होता है ठहराव, यानी कि रुकना। यहाँ पे हॉल्ट का क्या मतलब है? रुकना। अब ये जो यात्रा थी टाइगर्स को मारने की राजा की, वो एक तरह से रुक जाती है। क्यों रुकती है? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब समस्या तो है भाई कि जंगल में तो जानवर हैं, लेकिन आपने उनको तो आप तो 10 साल में 70 टाइगर को मार डाले हैं, तो टाइगर खत्म हो गए हैं प्रतिबंधपुरम के जंगलों से। तो एक तरह से उनका मिशन अभी रुका हुआ है और उनका टारगेट है 100, यानी कि 100 टाइगर्स को मारना। द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विद ए लार्जर टाइगर पॉपुलेशन। अब महाराजा ने फिर दिमाग लगाया, और इस बार दिमाग क्या लगाया कि महाराजा ने कहा कि वो शादी करेंगे और एक रॉयल फैमिली में, तो जाहिर सी बात है राजा रॉयल फैमिली में ही शादी करते हैं, और ऐसे स्टेट में करेंगे जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। यानी यहाँ पे भी उसने दिमाग लगा के ऐसी जगह शादी कर ली जहां टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ताकि उसे टाइगर को मारने का मौका मिल जाए। द दीवान फाउंड आउट द राइट गर्ल। और इस तरह जो राज्य का दीवान था उसने एक ऐसी लड़की खोजी, ऐसी राजकुमारी खोजी जिसके इस राज्य में टाइगर ज्यादा थे, और इस तरह जो है राजा की शादी हो जाती है। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब समस्या यह है कि राज्य में तो अपने रहना है, लेकिन जब वो अपने फादर इन लॉ यानी ससुर के यहाँ जाते थे उनके राज्य में, तो जितनी बार भी वो गए तो हर यात्रा में उन्होंने 5 से 6 टाइगर को मार डालना है। यानी उनका टारगेट हो गया था कि 5 या 6 टाइगर हर यात्रा में, हर जर्नी में वो मार देते थे। इन दिस वे ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर्स। और इस तरह करके 70 के बाद जब 5-6 करके मारते गए और उनकी संख्या कितनी हो गई? 99 टाइगर्स। और इस तरह उन्होंने 99 टाइगर्स को मार डाला। देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू रीच हिज टैली ऑफ 100। और एक ही टाइगर बचा हुआ है उनकी टैली में, यानी कि जो उनकी लिस्ट है 100 टाइगर के मारने की, वो उसमें केवल अकेला एक टाइगर बचा हुआ है। इफ ही कुड किल जस्ट वन मोर टाइगर द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। और अगर उसने एक और मार दिया है टाइगर को, इसके बाद उनका जो डर है उनके मरने का, वो खत्म हो जाएगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और इसके बाद वो अपने टाइगर हंटिंग को भी खत्म कर देंगे, यानी कि ये शिकार करना, ये मारना, है ना, जो एक टेंशन उनके अंदर है कि भाई इसको मारेंगे नहीं तो ये हमें मार देगा, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर है जो कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ही हैड टू बी वेरी केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। लेकिन अब उन्हें केयरफुल रहना, यानी काफी सावधान रहना है आखिरी वाले टाइगर से। बट द 100 टाइगर वॉज फाउंड नोवेयर। अब समस्या ये हो गई कि उनके ससुराल में भी टाइगर खत्म हो गए, वहां पे भी जाते थे तो वहां पे भी मार डाले, और अपने राज्य के सारे प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर्स को ऑलरेडी उन्होंने मार रखा है। तो अब ये टाइगर्स की पॉपुलेशन दोनों जगह खत्म हो गई, अब उन्हें मिल ही नहीं रहा। द महाराजा बिकेम वेरी सैड। और इस तरह महाराजा बहुत ही उदास हो गए। जाहिर सी बात है उनकी उदासी का कारण है कि भाई महाराजा की डेथ, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक टाइगर छुपा हो उन्हें आके किल कर दे, तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गए। द दीवान रियलाइज दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड अ टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी क्वाइट डेंजरस। अब दीवान जो है इसको अपनी नौकरी भी बचानी है और अपना पोजीशन भी बचाना है, तो उसने महसूस किया कि अगर राजा को एक और टाइगर न मिला मारने को तो क्या होगा, इसका रिजल्ट यानी इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। राजा गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, दीवान को भी मार सकते हैं या दीवान को नौकरी से हटा सकते हैं। ए टाइगर वॉज ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। अब उसने दीवान ने चालाकी की, यानी राजा का जो दीवान है उसने चालाकी क्या की कि एक टाइगर को उसने उठा लाया एक पीपल्स पार्क नाम के जगह से, जो कहाँ है? मद्रास में। उसने उस पार्क से ही टाइगर को उठाकर जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि जंगल के सारे टाइगर खत्म हो चुके थे, तो उसने वहां से उठा के जंगल में डाल दिया। ये एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इट वॉज ब्रॉट स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और उसे डायरेक्ट लेके आया गया, यानी कि रात के समय में लाके उसे छोड़ दिया गया होगा जहां पे राजा हमेशा जंगल में हंटिंग करते थे। द महाराजा took a careful aim and the tiger fell in a heap। अब 100वें टाइगर को लाके जब छोड़ा उसने पार्क से, पीपल्स पार्क से, तो महाराजा को पता चला कि अभी एक टाइगर बचा हुआ है, और वो जाते हैं और उस पर एम करते हैं, यानी उस पर निशाना लगाते हैं, और जैसे ही निशाना लगाते हैं, बंदूक चलाते हैं, वो टाइगर जो पार्क से लाया हुआ टाइगर, वो कूड़े के ढेर के समान, यानी एक ढेर के समान क्या करता है, गिर जाता है उस आवाज से। द महाराजा बिकेम इलेटेड एट किलिंग द 100th टाइगर। और महाराजा ये देख के बहुत खुश होते हैं, उनको लगा कि उन्होंने 100वें टाइगर को किल कर दिया, मार दिया। आफ्टर ही लेफ्ट द हंटर्स हैड अ क्लोज लुक एट द टाइगर। जब वो चले जाते हैं मारकर ये सोच के कि मैंने 100वें टाइगर को मार दिया, तो उनके साथ जो हंटर्स थे, हंटर्स मतलब उनके साथ जो शिकारी थे राजा के साथ, उन्होंने जब देखा कि सामने जाके देखा टाइगर को कि क्या टाइगर सच में मरा है या अभी भी जिंदा है। द टाइगर वॉज नॉट डेड। इंटरेस्टिंग ये हो स्टोरी में कि 100वां टाइगर जो उन्होंने सोचा कि वो मर गया है, एक्चुअल में वो मरा नहीं है, यानी अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं, जिंदा है वो। द महाराजा हैड मिस द एम। क्योंकि महाराजा ने एम मिस कर दिया था। हुआ क्या था, जो एग्जैक्ट सिचुएशन बनती है कि वो पार्क से लाया हुआ टाइगर था,
तो वो ऑलरेडी डरा हुआ है, कमजोर टाइगर है। तो जैसे ही बंदूक की आवाज उसने सुनी, राजा की बंदूक से जब आवाज निकलती है, गोली चलती है, वो आवाज सुन के ही गिर जाता है और ऐसा लगता है कि वो मर गया है, इतना वो कमजोर था। और इस तरह राजा का एम जो है वो मिस हो जाता है। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट नो दैट ही हैड मिस द टारगेट। अब हंटर के सामने एक प्रॉब्लम है कि अगर राजा को ये बता दें कि आपने जिसको मारा है वो मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है, तो राजा और भी गुस्सा हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, हंटर्स एक प्लान करते हैं। सो वन ऑफ द हंटर्स, यानी उस हंटर्स में जो उनकी संख्या थी, काफी थी, उनमें से क्या करता है, एक ने टाइगर को मार दिया। और इस तरह जो है 100वें टाइगर को एक्चुअल में हंटर्स मारते हैं, न कि राजा मारते हैं, क्योंकि मारना किसको चाहिए था, राजा को मारना चाहिए था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। अब जब ये स्टोरी आगे बढ़ती है तो कुछ दिन बाद जो है महाराजा का बेटा, जिसका तीसरा बर्थडे है, थर्ड बर्थडे, यानी महाराजा का बेटा 3 साल का हो गया, उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। द महाराजा ब्रॉट अ वुडन टाइगर फ्रॉम ए शॉप एज ए स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो महाराजा ने सोचा अपने बच्चे के बर्थडे में एक वुडन यानी लकड़ी का बना हुआ टाइगर उसको बच्चे को गिफ्ट करते हैं। ऑन दैट डे द फादर एंड सन प्लेड विद द वुडन टॉय टाइगर। अब यहाँ पे दोनों यानी फादर और सन यानी बाप और बेटे जो हैं मिलके उस वुडन टाइगर से खेलते हैं, जो खिलौने के तौर पे उन्होंने गिफ्ट किया था अपने बच्चे को। इट्स सरफेस यानी कि वुडन टाइगर का जो टॉय टाइगर था, उसका जो सरफेस था, यानी उसका जो एरिया था, जिसको जब वो पकड़ते हैं, जिसे पकड़ के खेलते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो बहुत रफ था, यानी कि उसको अच्छे से पॉलिश नहीं किया गया था। अब मैं वन ऑफ दोज निडल, यानी कि जब उस टॉय टाइगर को बना रहे थे लोग, तो उसमें से कुछ कीलें निकली हुई थी, यानी कि उसको अच्छे से तो उसने बनाया नहीं था, तो कुछ बाहर कीलें इधर उधर निकली हुई थी, कुछ नौसिखिया टाइप का कोई रहा होगा जिसने इस टॉय टाइगर को बनाया होगा। जिससे क्या होता है कि वन ऑफ दोज निडल यानी जो सुई नुमा थी, जो कांटी, स्लीवर्स पियर्स द महाराजा's राइट हैंड, और वो चुभ जाती है महाराजा के हाथ में खेलते समय। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सपोरेटिंग शोर। शोर का मतलब होता है एक तरह से घाव का नासूर हो जाना, यानी कहीं आपको चोट लगी है, वो धीरे धीरे क्या हो, पकने लगे, उसके अंदर कहते हैं ना पस यानी मवाद जैसी कंडीशन आ जाए, तो उसको हम कहते हैं। इस तरह की सिचुएशन बहुत ही कह सकते हैं डेंजर होती है बॉडी के लिए। तो ये 4 दिन के अंदर वो घाव जो है, जो सुई उनको चुभी थी, वो घाव के रूप में घाव का रूप ले लेती है और बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाता है। 3 सर्जन्स फ्रॉम द मद्रास। अब राजा है भाई, उनको बचाना है, राज्य के महाराज हैं, तो 3 सर्जन यानी डॉक्टर को बुलाया गया ऑपरेशन के लिए। कहां से, मद्रास से बुलाया गया स्पेशली। परफॉर्म एन ऑपरेशन, ताकि वो ऑपरेशन करें। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। यहाँ पे एक आयरॉनिकल यानी कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा, क्योंकि जब भी हम फिल्मों में देखते हैं तो डॉक्टर जो है ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो अंदर जाते हैं थिएटर में, यानी जो ऑपरेशन थिएटर होता है, वहां पे ऑपरेशन के बाद निकलते हैं और पेशेंट के जो गार्जियंस हैं उनको उनसे मिलते, कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आपका बेटा या बेटी या जो भी है वो बच गया है। तो इस तरह हम समझते हैं कि चलो बच गया, लेकिन यहाँ पे आयरॉनिकल क्या है कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, यानी ये बता रहे हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और राजा मर गए। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको समझ में आएगा, कुछ कॉमेडी हो रही है यहाँ पे है। तो महाराजा इज डेड, यानी कि सच में महाराजा को वो 3 सर्जन जो आए थे मद्रास से, वो महाराजा को बचा नहीं पाए और इस तरह महाराजा की डेथ हो गई 100वें टाइगर से, यानी कि उस लकड़ी के टाइगर से हुई है। लेकिन अल्टीमेटली हुई तो टाइगर से ही। ये एक जो प्रेडिक्शन चीफ एस्ट्रोलॉजर ने किया था, वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। उसने ये नहीं कहा था, अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई ये समझे नहीं वो तो टाइगर जिंदा नहीं था, लेकिन उसने कहा था टाइगर से होगी, 100वें टाइगर से होगी। अब वो टाइगर जिंदा या मरना, ये इसकी बात उसने नहीं कही थी। इन दिस मैनर, और इस तरह क्या होता, 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, और उसने अपना बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग, महाराजा को मार के, यानी टाइगर किंग को मार के उसने अपना बदला ले लिया। और इस तरह जो है चीफ एस्ट्रोलॉजर की जो प्रिडिक्शन था, जो उसकी भविष्यवाणी थी, वो सच साबित होती है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।